Today, God promised I will speak English because English is India and India is English. शर्मा जी इन्फिनिटी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस एपिसोड में आपको बताएंगे कि मई महीने में 2017 के कौन कौन सी फिल्में जो हैं वो आने वाली हैं। मई का जो पहला हफ्ता है उसमें कोई भी बड़ी रिलीज नहीं है क्योंकि जो बाहुबली 2 है वो 28 अप्रैल को रिलीज हुई थी और वो जो है वो चल रही है पहले महीने में और दूसरे हफ्ते तक भी चलेगी, यानी कि लगभग 11 मई तक। 12 मई को 2 बड़ी फिल्में आने वाली हैं। पहली है हिंदी मीडियम, जिसका आपने अभी जो है वो डायलॉग सुना कि इंडिया इज इंग्लिश एंड इंग्लिश इज इंडिया। हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप बचपन से जो है वो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं या इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आपने अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में देखा हुआ कुछ ना कुछ अंतर है। मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ लगभग 12th क्लास तक, तो मुझे एकदम स्विच करने में बहुत प्रॉब्लम आई थी इंजीनियरिंग के अंदर। लेकिन आज की तारीख में ऐसा होता है कि अगर कोई हिंदी में बात करता है तो सोचते हैं कि ये तो गंवार है और ये ऐसा है और ये वैसा है। बेंगलोर में मैं एक बड़ी कंपनी में काम करता था, इंग्लिश में बात करता था। जब मैंने अपना चैनल शर्मा जी टेक्निकल शुरू किया था तो हिंदी में किया था। उस वक्त यूट्यूब पर बेचारे टेक में कोई हिंदी में नहीं था, लेकिन आज देखो बड़े से बड़ा चैनल भी है ना, हिंदी में बात करता है, हिंदी में रिव्यू बनाता है और हिंदी में जो वो बात करने की कोशिश करता है। तो थोड़ा चेंज आया है। वही फिल्म बेस्ड है, हिंदी मीडियम नाम की एक फिल्म है। इरफान खान वहाँ पर जो है वो लीड उसमें है, भूमिका में है। वो अपनी बच्ची के लिए जो है वो ढूंढते हैं कि काश एडमिशन मिल जाए, इसमें मिल जाए, वहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए। बड़े पापड़ बेलते हैं, हर एक ट्रिक ट्राई करते हैं। दिल्ली में बड़ी प्रॉब्लम है तो रियल फैक्ट्स के ऊपर फिल्म बनाई गई है कि दिल्ली में लोग घूमते रहते हैं एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, उनको बच्चों को एडमिशन जो है वो नहीं मिलता है। उन्होंने सब कुछ ट्राई किया, वो अमीर बन गए, वो गरीब बन गए, हर कोटा तैयार किया, लेकिन बड़ा ही स्ट्रगल उनको देखने को मिला। तो बड़ी इमोशनल कहानी हो जाती है एक टाइम पे आकर, तो जरूर से आपको देखनी चाहिए। ये आने वाली है 12 मई को। दूसरी जो पिक्चर है वो आ रही है यहाँ पर, मेरी प्यारी बिंदु। जी हाँ, आयुष्मान खुराना और परिणीति चोपड़ा की है। कहानी कुछ जो है वो मोस्टली बिंदु के ऊपर, यानी कि जो है वो परिणीति चोपड़ा के ऊपर बेस्ड है। बचपन में वो एक बार कोई गाना गा लेती है, तब से उसको जो है वो सिंगर बनने का शौक जो है वो लग जाता है। मोस्टली फिल्म जो है वो कलकत्ता में शूट की गई है और कुछ कुछ चीज़ें जो है वो बाहर में शूट की गई हैं। तो यहाँ पर 2 अलग अलग तरह के कैरेक्टर हैं। एक बिंदु है जो कि बहुत ही फ्रैंक है और जो आयुष्मान खुराना है वो बड़ा जाओ सीधा साधा सा इंसान है, यानी कि सीधा साधा कैरेक्टर है। तो वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। तो रोमांटिक फिल्म है थोड़ी सी यहाँ पर, लेकिन जो पहली फिल्म थी वो बिल्कुल एक रियल फैक्ट्स पे थी और जो दूसरी है वो स्टोरी बनाकर बताई गई है। और जो तीसरी पिक्चर है वो भाई साहब बड़ी ही खतरनाक पिक्चर है, सरकार 3। म्यूजिक ही बड़ा इसका जो खतरनाक है। सरकार जो 2 थी वो मैंने देखी थी 2008 के अंदर, जब मैं मुंबई में था और आधी फिल्म में मैं सो रहा था। मुझे इतना याद आ गया सरकार 3 का नाम सुनते ही। तो सरकार 3 अब देखो आप लगभग 10 साल के बाद फिर से निकल के आई है और कितना गदर मचाने वाली है वो आप देखो। पिछली बार अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय दोनों साथ में थे। अभिषेक बच्चन मर गया था स्टोरी के अंदर, ऐश्वर्या राय दिख नहीं रही है यहाँ पर इस स्टोरी के अंदर, तो नए कैरेक्टर जो यहाँ पे ला दिए हैं। तो हो सकता है कि उसको भी फिल्म में जो है वो मार दिया होगा। तो बड़ी ही राम गोपाल वर्मा एक टाइम था जब बहुत अच्छी फिल्म बनाया करते थे, लेकिन अब जो है बड़ी ही बोगस तरह की पिक्चर बनाते हैं। ऊपर मैं यहाँ पर एक पोल दे रहा हूँ, आप बताइएगा कि आप तीनों में से कौन सी फिल्म का रिव्यू हमारी तरफ देखना चाहेंगे, हिंदी मीडियम का, बिंदु का या फिर सरकार 3 का। तो आप जिसको भी ज़्यादा वोट मिलेंगे वो फिल्म देखने जाएंगे 12 मई को और आपको बता देंगे अगर आप भी वहाँ पर आना चाहें तो। उसके नेक्स्ट वीक में जो फिल्में आने वाली हैं वहाँ पर भी जो है वो 3 फिल्में आने वाली हैं। तीनों फिल्म का जो क्लैश होने वाला है। पहली जो फिल्म है वो है हाफ गर्लफ्रेंड। ये जो पिक्चर बनाई गई है चेतन भगत के 6th नॉवल हाफ गर्लफ्रेंड के ऊपर बनाई गई है, जो कि 2014 में रिलीज़ किया गया था। तो इस फिल्म के अंदर यहाँ पर आपको मेन कैरेक्टर वही मिलेंगे, 2 स्टेट्स वाले अर्जुन कपूर और साथ में यहाँ पर जो है वो श्रद्धा कपूर हैं, दोनों ही कपूर हैं। तो यहाँ पर जो है वो जो बेचारा अर्जुन है उसको इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सेंट स्टीवन कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, वहाँ बड़े हाईफाई लोग होते हैं और वो जो लड़की यहाँ पर दिखाई गई है रिया, बड़ी ही हाईफाई दिखाई गई है और बताया गया है कि दोस्त उसको बोलते रहते हैं अर्जुन कपूर को तो उससे दूर रहे, लेकिन वो बेचारा जो है वो मजबूर हो जाता है और चला जाता है वहाँ पर उसके पीछे। तो स्टोरी बड़ी ड्रामेटिक बनाई गई है और बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ऐसा मानते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, पहले बना चुके हैं 3 इडियट और भी कई तरह की पिक्चर बना चुके हैं, 2 स्टेट वगैरह। तो कहानी इंटरेस्टिंग होने वाली है और उसमें आपको कई चीज़ें दिखाई गई हैं। मुंबई दिखाया गया है, कॉलेज जो है वो दिल्ली का है, पटना दिखाया, उसके बाद आपको जो है वो न्यूयॉर्क वगैरह दिखाया गया है। तो स्टोरी को जो है वो काफ़ी अलग अलग लोकेशन पर शूट किया गया है। तो पिक्चर एक ब्यूटीफुल होने वाली है। दूसरी जो पिक्चर है वो गुरु राम रहीम की है, जट्टू इंजीनियर। और ये निकल के आया है ट्रेलर से कि वो जो है वो डबल रोल में आने वाली है। तो राम रहीम साहब यहाँ पर जो है वो 2 रोल करने वाले हैं, एक स्टूडेंट का और एक जो है वो टीचर का। और इंजीनियर लिखा है यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग से बेस्ड जो है वो होने वाला है यहाँ पे। और जो तीसरी फिल्म है वो एक एनिमेशन फिल्म है, हनुमान दा दमदार। तो ये बच्चों के लिए बनाई जा रही है, मेरे बेसिकली ऐसा देखकर लगता है। तो इसको भी आप जो है वो 19 मई को देख सकते हैं। तो अगर अपने बच्चों को कुछ पिक्चर दिखाना चाहते हैं तो हनुमान दा दमदार दिखा सकते हैं, और अगर आप खुद देखना चाहते हैं तो हाफ गर्लफ्रेंड देख सकते हैं। और जो गुरु राम रहीम की पिक्चर है
वो तो खुद ही अपनी जनता को ले लेकर ट्रक में भर भर के दिखाते हैं। ऐसा मुझे देखने को मिला था हरियाणा और पंजाब के अंदर, ठीक है। तो ये 3 फिल्मों का क्लैश है, इसकी बात करेंगे हम अगले वीक में। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप हाफ गर्लफ्रेंड का रिव्यू देखना चाहेंगे या फिर जट्टू इंजीनियर का या फिर हनुमान दा दमदार का, ठीक है। चौथे हफ्ते में आने वाली है सचिन द बिलियन ड्रीम्स। तो वहां पर किसी के साथ भी कोई भी क्लैश नहीं है। सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट, गॉड ऑफ इंडिया, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर के ऊपर ये बेस बनी है। तो कहानी का ट्रेलर जो देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने बताया है कि 10 साल के थे जब उन्होंने 1983 का वर्ल्ड कप देखा कि लोग जीत रहे हैं, तब से उन्होंने क्रिकेट का बताया। और ऐसा लगता है कि उनकी जो कहानी है वर्ल्ड कप जीतने के बाद, उसके बाद की भी वो कहानी दिखाने वाले, यानी कि वो आप क्या कर रहे हैं। स्मार्टफोन के तो वो इन्वेस्टर हैं ही, लेकिन उसके अलावा वहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। ज़्यादा यहाँ पर बात नहीं करेंगे क्योंकि ये फिल्म देखने वाली है और बात करना मतलब सस्पेंस खराब करना या मजा किरकिरा करने वाली बात होती है। ये थी हमारी तरफ से आपके लिए मूवीज ऑफ द मंथ मई 2017 के लिए। और जून में आने वाली है राबता, जो कि एक आप गाने सुन ही रहे होगे यहाँ पर, कुछ तो है तुझसे राबता। और जो दूसरी फिल्म है वो है ट्यूबलाइट, जिसका ट्रेलर जो है वो रिलीज होने वाला है 4 मई को। तो ट्रेलर के बारे में आपको बताएंगे 4 मई को, तब तक आप जो है वेट कर सकते हैं। शर्मा जी इन्फिनिटी के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आप बनो हमारे साथ और बोलते रहो भारत माता की जय।